मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी खास सीरीज कौन बनेगा विधायक 2023 में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस और बीजेपी के टिकट के दावेदारों में बात करेंगे सागर जिले की बीना विधानसभा की। ये सीट एमपी की वो सीट है जो देश के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान रखती है। बीना के पास आगासौत में बीपीसीएल की तेल रिफाइनरी है। इसके अलावा एनटीपीसी का बिजली उत्पादन केंद्र है। रिफाइनरी में हाल ही में भारत सरकार ने 49,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल विस्तारीकरण कॉरिडोर का शुभारंभ किया है। बीना में पश्चिम मध्य रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद बीना सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई। वर्तमान में यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन साल 2018 में कांग्रेस से मिली तगड़ी चुनौती के बाद भाजपा के लिए सीट आसान नजर नहीं आती। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी महेश राय 1000 से भी कम वोटों से चुनाव जीते थे। वही बात बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों की करें तो सबसे पहले बात बीजेपी के दावेदारों की करते हैं। बीना सीट से बीजेपी के दावेदारों में सबसे पहला नाम है सिटिंग विधायक महेश राय का। पिछले 2 बार से विधायक हैं। पिछली बार साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हें कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी। महज 532 वोटों से चुनाव जीते थे। महेश राय अपने अक्खड़, मनमौजी स्वभाव और बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जमीनी नेता होने के साथ साथ सीधी बात, नो बकवास वाली शैली उनके लिए कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक प्रभाव देती है। कहा जा रहा है कि इस बार बीना में सत्ता विरोधी लहर है और बीजेपी विधायक महेश राय के पक्ष में माहौल भी उस हद तक नजर नहीं आ रहा है। इन हालातों में भाजपा अगर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी को तगड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं दूसरा नाम डॉक्टर विनोद पंथी का है। डॉक्टर विनोद पंथी बीना से विधायक रह चुकी हैं। उनका टिकट काटकर महेश राय को टिकट दिया गया था। इस बार वो फिर दावेदारी कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बार उन्हें जरूर मौका देगी। इसके अलावा खुरई विधानसभा से विधायक रहे धर्मू राय के बेटे गजेंद्र राय भी बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं। मिलनसार होने के साथ साथ जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव है। पिता की तरह सादगी और अपनापन उनका मूल मंत्र है। गजेंद्र युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। पिछली बार भी पूर्व विधायक धर्मू राय का परिवार दावेदार था, लेकिन उस वक्त महेश राय को दोबारा मौका दिया गया। लेकिन इस बार गजेंद्र राय को मौका मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही कमलेश राय और कांग्रेस से बीजेपी में गए शशि कैथोरिया टिकट के दावेदार हैं। शशि कैथोरिया ने पिछली बार महेश राय को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अब वो खुद भाजपा में हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उधर इन सभी नामों के साथ साथ एक और नाम तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। ये नाम है डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक अहिरवार का। इनका नाम आने के पीछे की वजह है बीजेपी के टिकट वितरण में अपनाई गई नई रणनीति, जिसके तहत पढ़े लिखे नौकरी पेशा समाज सेवी जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर को ऐसी सीट जहां एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। डॉक्टर अशोक अहिरवार को बीना से इस नाते मौका मिल सकता है। डॉक्टर अशोक अहिरवार मूलतः बीना के रहने वाले हैं। 22 सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में स्वतंत्र निर्देशक हैं। साल 2009 से 2013 तक भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे, जबकि 2009 में हुए निकाय चुनाव में कमला बुआ के खिलाफ ऐतिहासिक चुनाव में उनकी पत्नी सुमन अहिरवार चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव के परिणाम तो सबको पता ही है, लेकिन कमला बुआ गलत दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति की सीट पर चुनाव जीत कर आई थी, जिसको कोर्ट में इनके द्वारा चुनौती दी गई और कमला बुआ के बीजेपी में आने के बाद भी इन्होंने समझौता न कर लड़ाई लड़ी और अंत में फैसला इनके पक्ष में आया और कमला बुआ को अपने आधे कार्यकाल से ही सीट छोड़नी पड़ी। डॉक्टर अशोक अहिरवार एक बार नरियावली विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं भाजपा के दावेदारों में मालथौन निवासी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनू वाल्मीकि भी बीना विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। वो साल 2005 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि समाज से जिले में एकमात्र दावेदार वो हैं। ये थे बीजेपी के दावेदार। अब बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। कांग्रेस के दावेदारों में सबसे पहला नाम आता है निर्मला शपरे का। साल 2009 में सरकारी शिक्षिका थी। नौकरी छोड़कर यूथ कांग्रेस से जुड़ी, राजनीति की शुरुआत की। साल 2009 में कांग्रेस से बीना नगर पालिका का टिकट मिला, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने साल 2013 में बीना से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन यहां भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अपना अधिकतर समय
जनता और पार्टी के लिए समर्पित करती हैं। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जनता के बीच पहुंचती हैं। वर्तमान में महिला कांग्रेस की सागर की जिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर ओम प्रकाश कैथोरिया का। ये कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। 1976 से 1995 तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। 1994 में इनकी छोटी बहन अनीता कैथोरिया नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं। खुद साल 2008 में सरकारी डॉक्टर की नौकरी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश कैथोरिया जनता के बीच हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। उनकी सक्रियता विरोधी खेमे में खलबली मचाए रहती है। डॉक्टर ओम प्रकाश कैथोरिया इस बार फिर से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अगला नाम है ममता अहिरवार का। साल 1998 में कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। साल 2000 में जनपद सदस्य रहीं। 2003 में महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा रजनी पोरिया जो कि पार्षद है वो भी दावेदार हैं। वहीं आखिर में अशोक परिहार भी दावेदारों में है। ये थे बीना विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी के दावेदार जिनके बीच मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा आप Facebook पेज और Instagram पेज को फॉलो करें। नमस्कार।